आजकल मैं हर रात एक ही सपना देख रहा था। मेरे सपने में एक लड़की आती थी, उसका नाम पायल था। धीरे धीरे हम करीब आने लगे। हमारी वाइब इतनी मैच करती थी कि ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। हर सुबह उठने के बाद भी उसका चेहरा मेरे दिमाग से नहीं निकलता था। शुरुआत में मुझे लगा ये बस एक रैंडम रोमांटिक सपना है, लेकिन फिर एक रात उसने मुझसे कहा, राहुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? फिर उसने एक जगह का नाम बताया, देहरादून के पास माल देवता जंगल के अंदर एक पुराना गांव। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सुबह उठते ही मैंने वो जगह सर्च की और मैं लिटरली शॉक रह गया, क्योंकि वो जगह सच में मौजूद थी। मैंने उस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी सपने में सुनी हुई हर चीज बिल्कुल सही थी। उसके बाद हर रात पायल मेरे सपनों में आने लगी। अब वो पहले जैसी नहीं लगती थी, वो परेशान रहती और बार बार बस एक ही बात कहती, राहुल जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं और वेट नहीं कर सकती। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि ये सिर्फ सपना नहीं है। आखिरकार मैंने छुट्टी ली और रुड़की से देहरादून निकल गया। बसें बदलते बदलते मैं माल देवता जंगल के अंदर उस पुराने गांव तक पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। पूरा गांव डरावने तरीके से शांत था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज। कुछ देर तो मुझे लगा गांव पूरी तरह खाली है। मैं पुराने घरों के बीच घूम ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज आई, राहुल तुम आ गए। मेरा पूरा शरीर कांप गया। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं हर रात सपनों में सुनता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में पायल खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी सपनों में दिखती थी। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। मैं जैसे उसके जादू में बंद गया था। मैं उसके पास गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गांव के अंदर एक पुराने घर में ले गई। आंगन में पत्थर की टेबल और बेंच रखी थी। पत्थर की टेबल पर चाय रखी थी। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे, हंसने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे सपनों में करते थे। उस समय सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि मुझे लगा शायद किस्मत सच में मुझे यहाँ लाई है। धीरे धीरे रात हो गई। फिर अचानक उसने कहा, राहुल तुम थक गए होगे, अंदर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन वो पहले ही अंदर चली गई थी। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया। उसने एक पुराना लैंप जलाया। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। तभी मेरी नजर कमरे के बीच में रखी एक अकेले बेड पर गई। पूरा कमरा खाली था, सिर्फ बीच में वो बेड रखा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बेड पर बैठा और जैसे ही लेटने लगा, अचानक पूरा फ्लोर टूट गया। मैं सीधे नीचे अंधेरे में गिर पड़ा। चारों तरफ घुप अंधेरा था। नीचे कुछ गीला चिपचिपा महसूस हो रहा था। मैंने डरते हुए हाथ लगाया और अगले ही पल मेरी चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि पायल की सड़ी हुई लाश थी। उसका चेहरा बिल्कुल ऊपर खड़ी पायल जैसा था। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। जिस लड़की से मैं इतने दिनों से बात कर रहा था वो इंसान नहीं थी। अचानक अंधेरे से कई हाथ मेरी तरफ आने लगे। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ऊपर का रास्ता एक बड़े पत्थर के स्लैब से बंद होने लगा। आखिरी बार मैंने ऊपर देखा। पत्थर की दरार के बीच पायल मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, खुशी थी। तभी मुझे समझ आया, पायल यहाँ फंसी हुई थी। उसे यहाँ से निकालने के लिए किसी और की जरूरत थी और अब वो आजाद हो चुकी थी। लेकिन उसकी जगह मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसने वाला था। फिर पत्थर पूरी तरह बंद हो गया और उस टूटे हुए घर में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हर रात एक लड़का किसी के सपनों में आता है। वो धीरे से मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम मुझसे मिलने देहरादून आ सकते हो?